हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में फिर आपका एक बार स्वागत है। एसबी के अर्निंग क्लासेस पिछले कुछ समय से आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस देती है और वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर होते हैं। एसबी के अर्निंग क्लासेस के दो मोटो हैं, दोनों मोटो मैं हर क्लास में बताती हूँ, आज भी बताऊँगी। पहला लर्निंग और दूसरा अर्निंग। लर्निंग एक टॉपिक है, टॉपिक पे प्रीवियस क्वेश्चन से आप फटाफट 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 अपनी क्लास खोलिए, रिवीजन कीजिए और टाटा बाय बाय। सेकंड अर्निंग। अर्निंग में आपका रोज़ शाम 5 बजे ऑफलाइन आपका टेस्ट होता है। आप आइए, हमारे सवालों के जवाब दीजिए और पाइए आकर्षक इनाम, कैश प्राइज़, जो भी उस टाइम आपके गिफ्ट्स होंगे वो। और ये कहने में नहीं, करने में भी है। हम कहने में नहीं, करने में विश्वास करते हैं। तो आप आइए, विश्वास तब होगा जब आप आएंगे। घड़ी का भी एक हमारा एक ऐड है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसी तरीके से आप जब हमारी क्लास में आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप खुद कहेंगे कि हमारा एंटरटेनमेंट के साथ में मेरा पढ़ाई हो रही है। क्योंकि क्लास में, लाइब्रेरी में, दूसरी जगह हम पढ़ते 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 पजल्ड हो जाता है, हमको खुद को लगने लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आप जब हमारी क्लास में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पूरे दिन में आपने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपके पास है और आप उसकी तैयारी कर चुके हैं। और तैयारी को बेहतर बनाते हुए आप अपने गुरुजन रेस्पेक्टेड टीचर्स से तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ मेरी क्वेश्चंस के आंसर करके भी आप अपने आप को सॉलिड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आइए शाम 5 बजे रोज़ एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ आज का टॉपिक जो है हमारा, आज वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान का एकीकरण। ये राजस्थान का एकीकरण मैंने एक बार पहले भी करवा दिया है। आप सभी सोचते होंगे कि 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसलिए रिपीट हो रहा है कि पहले क्वालिटी नहीं थी। और तो मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को एक अच्छी क्वालिटी में एक दोबारा वीडियो मिले, तो मैं उसी लिए दोबारा बना रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। और इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स के साथ हम रोज़ मिलते रहेंगे। आज का टॉपिक है अपना राजस्थान का एकीकरण। पहला है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। दूसरा है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देसी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। पहला तो ये सब तो थे, क्योंकि एक ट्रिक है ना, बाबू झाड़ू को प्रसाद हो, तो उसमें ये सभी आ जाएंगे ऑलमोस्ट। एक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, उदयपुर शामिल हो गया, जो कि उदयपुर के और किसी में नहीं है, इसलिए। तीसरा है किस समिति ने मत्स्य संघ के बृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की, तो किसने की थी, शंकर राव समिति ने। चौथा संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया, किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया, जवाहरलाल नेहरू। पांचवा किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7th। इसी के साथ आज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए है हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ। पहला है आपका
18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। दूसरा है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। तीसरा है 15 मई 1949, 15 मई 1949। और 16 है आपका 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मत्स्य संघ का पूछा ना, 15 मई 1949। नेक्स्ट है आपका मत्स्य संघ के अंतर्गत, मत्स्य संघ के अंतर्गत, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से, निम्न में से कौन से मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? देशी राज्य सम्मिलित किए गए। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? पहला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सॉरी, अभी तो आपके 2 ऑप्शन हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और चौथा ऑप्शन है आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो पहला एक आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ABCD है ना। नेक्स्ट है आपका वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ?
वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? पहला, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है आपका 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7 और दूसरा है, चौथा है 8। तो आप सभी को पता है आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 7 चरणों में। 9वां है आपका मत्स्य संघ का मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में कब विलय किया गया था? मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में कब विलय किया गया था? कब विलय किया गया था? बृहत मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में कब विलय किया गया था? तो पहला है आपका 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। दूसरा है 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। तीसरा है 15 मई 1949। 15 मई 1949। और चौथा है 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। 9वें का है आपका तीसरा 15 मई 1949। क्वेश्चन नंबर 10। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को सामने आया? पहला ऑप्शन है आपका 1 नवंबर 1956। दूसरा है आपका 15 मई 1949। 15 मई 1949। तीसरा ऑप्शन है आपका 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। और चौथा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 12 अक्टूबर 1948। 12 अक्टूबर
1948। दूसरा है 14 दिसंबर 1947। 14 दिसंबर 1947। तीसरा है 14 दिसंबर 1947। 17 मार्च 1948। 17 मार्च 1900। और चौथा है आपका 27 दिसंबर 1948। 27 दिसंबर 1948। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 मार्च 1948। इसी के साथ आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। 11 अपना हो गया। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कंपटीशन रोज़ हो रहे हैं और जो फंक्शंस होते हैं उस पर बड़े कंपटीशन होते हैं, तो आप बने रहिएगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बाकी आप अपनी क्लास तैयारियों को अपने हिसाब से परिपूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। 18 मार्च 1948 को 18 मार्च 1948 को 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? 48 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है अलवर में। पहला ऑप्शन है आपका अलवर में। दूसरा ऑप्शन है आपका धौलपुर में। और तीसरा ऑप्शन है आपका भरतपुर में। और चौथा ऑप्शन है आपका करौली में। आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं? राजस्थान के वे 4 कौन से राज्य हैं? राजस्थान के वे 4 कौन से राज्य हैं जिन्होंने मिलकर राजस्थान के कौन से 4 राज्य जिन्होंने मिलकर या संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? मत्स्य संघ का निर्माण किया? पहला ऑप्शन है आपका अलवर। दूसरा है भरतपुर।
तीसरा है आपका अलवर भरतपुर धौलपुर कोटा, धौलपुर कोटा। दूसरा ऑप्शन है आपका अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, क्या हो जाएगा आपका? अभी तक तीसरा ऑप्शन और है आपका, तीसरा अलवर करौली, अलवर करौली भरतपुर टोंक। चौथा अलवर करौली बांसवाड़ा बूंदी, अलवर करौली बांसवाड़ा, अलवर करौली बांसवाड़ा बूंदी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। राजस्थान के 4 कौन से राज्य जिन्होंने संयुक्त मिलकर राजस्थान मत्स्य संघ का निर्माण किया? अलवर भरतपुर धौलपुर करौली ABCD। रिपीट हो गया क्या भाई? दूसरा नेक्स्ट अपना 14 1949 में बृहत राजस्थान का 1949 में बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? पहला ऑप्शन है आपका गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। दूसरा है आपका हीरालाल शास्त्री, दूसरा है हीरालाल शास्त्री। तीसरा है आपका जय नारायण व्यास। और चौथा ऑप्शन है आपका माणिक्यलाल वर्मा। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हीरालाल शास्त्री। 15 नंबर सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? पहला है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। दूसरा है 29 नवंबर 1949, 29 नवंबर 1949। तीसरा है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। और चौथा ऑप्शन है आपका
1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को तो पूरा राजस्थान ही बनकर तैयार हो गया था। तो कब हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या होगा? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो लास्ट में 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। राजस्थान में रियासतें थी। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। पहला, सबको पता है 19 रियासतें और 3 ठिकाने स्वतंत्रता से पूर्व। तो पहला हो जाएगा 18, दूसरा 19, तीसरा 20 और चौथा 21। तो कितनी थी? 19। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में। दूसरा है आपका अजमेर का राजस्थान विलय हुआ 1947 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। तीसरा है आपका 1950 और चौथा है 1956 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा आपका? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है 18। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? पहला ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। दूसरा है, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो कितने सोपान? 2 सोपानों में 19। राजस्थान संघ का निर्माण। राजस्थान संघ का निर्माण। राजस्थान संघ का निर्माण
25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? पहला ऑप्शन है आपका धौलपुर में महाराजा, धौलपुर के महाराजा। दूसरा ऑप्शन है आपका करौली के महाराजा। तीसरा है महाराव कोटा। और चौथा है सिरोही के महाराजा। सिरोही के महाराजा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? तीसरा महाराव कोटा। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना और गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? पहला ऑप्शन आपका मेवाड़ महाराणा और दूसरा ऑप्शन है आपका जयपुर महाराजा।
दूसरा है जयपुर, और तीसरा ऑप्शन है आपका कोटा महाराव, कोटा महाराव, और चौथा ऑप्शन है आपका डूंगरपुर महारावल, डूंगरपुर महारावल। आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ महाराणा। नेक्स्ट है आपका 21। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। पहला है आपका उदयमान सिंह, पहला है उदयमान सिंह, दूसरा है आपका के.एम. मुंशी, दूसरा है के.एम. मुंशी, तीसरा है आपका शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, और चौथा है आपका मास्टर आदित्येंद्र नाथ। किसका है तीसरा? शोभाराम कुमावत। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। पहला है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। दूसरी है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तीसरा है 30 मार्च 1950 को, 30 मार्च 1950 को। और चौथा है 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। तो पहला है 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोर तो नहीं हो रहा आप? अब स्टडी है तो बोर तो आपको लगेगा ही लगेगा, बट ये क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे हैं। फटाफट अच्छी स्पीड में चला के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे शाम 5 बजे मिलिए हमसे। इसके साथ ही हमारी क्लासेस होंगी। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से रूबरू होंगे, एक दूसरे के सवाल जवाब होंगे, एक दूसरे की क्वेरीज होंगी, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप शास्त्री नगर या किशनगढ़ से बिलोंग करते हैं तो हमारी क्लासेस एक शास्त्री नगर में है
शास्त्री नगर में और एक किशनगढ़ में, 2 जगह कंडक्ट होगी। शास्त्री नगर में 2 एड्रेस है और किशनगढ़ का 1 एड्रेस रहेगा आपका, तो वो मेंशन मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है 23 राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, तो आप सभी को पता है। ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। दूसरा ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947। दूसरा ऑप्शन है आपका 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। तीसरा है आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। चौथा ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950 और 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च, एक मिनट, 15 अगस्त 1947 हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका 30 मार्च 1949। तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 चौथा। नेक्स्ट है अपना 24। 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ, जिस रियासत का विलय हुआ वह थी 24 का पहला सिरोही, दूसरे का भरतपुर, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है अलवर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतापगढ़। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ
18 मार्च 1948 पहला है, 18 मार्च 1948। दूसरा है 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। और तीसरा है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। और चौथा है 30 अप्रैल 1949, 30 अप्रैल 1949। 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। ये थे अपने आज के क्लास के राजस्थान के एकीकरण के 25 क्वेश्चन। इसी के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आज शाम 5 बजे गेट टुगेदर पार्टी में आना मत भूलिएगा। इसमें होगा लर्निंग और अर्निंग दोनों। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।